हाँ, तो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई एडवांस सीरीज मैथ्स के लिए, है ना। फिजिक्स के लिए हम लोग अब कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग मैथ्स में मूव करते हैं। तो उसका पार्ट वन है ये मेनली। ऑल्दो मुझे नहीं पता कि पार्ट वन मतलब इस वाले में तो 5 क्वेश्चंस हैं ओवरऑल। उसके बाद देखता हूँ, अगर पार्ट टू के लिए अगर मुझे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो मैं ढूंढ ढूंढ के पार्ट टू बना दूंगा, अदरवाइज दिस इज इनफ, है ना। और मैं इसकी पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा एंड कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ठीक है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, है ना। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आईसीसी एडवांस क्वेश्चन वन मैथ्स, है ना। केस स्टडी द मैट्रिक्स आर्किटेक्ट, है ना। सिनेरियो क्या गिवन है, यू नीड टू कंस्ट्रक्ट अ स्पेसिफिक 2x2 मैट्रिक्स, लेट्स कॉल इट मैट्रिक्स एम, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो मैट्रिक्स एम, है ना, A11, A12, A21, A22, है ना। Let's call it matrix M to solve a geometric puzzle. The element generators है, मतलब एलिमेंट जनरेट कर लेंगे, कुछ कुछ दिया है इसमें। A11 the AP term, अच्छा। This element is the sum of the first 8 terms of an arithmetic progression whose first term is 1 and common difference is 2। अच्छा, यानी कि इसमें सम ऑफ 8 टर्म्स लगेगा, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, है ना। तो A11 फाइंड करने के लिए हम लोग को पता क्या करना है कि S8 निकालना है। S8 हो जाएगा कितना, 8/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस 8-1 इंटू d इज 2। तो ये कितना आ जाएगा, S8 इक्वल्स टू 4, 2 प्लस ये 8-1 7, 7 इंटू 2, है ना। S8 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 14 इज 16, है ना। तो आ गया 64 सिंपली। तो S8 की वैल्यू होगी 64 एंड यही हमारा A11 है, यानी A11 की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, 64 सिंपली ना, ठीक है। अब उसके बाद A12 की बारी आती है ना। A12 क्या है कि द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, दिस एलिमेंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, प्लस कॉस 0 अपॉन साइन 90। अब देखो, जो ये क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 5 इंटू 1, है ना, प्लस कॉस जीरो की वैल्यू भी 1 होती है, और साइन 90 की भी वैल्यू 1 होती है। तो 1/1 इट इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। तो A12 की वैल्यू आ गई हमारी 6, है ना। तो यहाँ पर हम लोग A12 की जगह 6 लिख देते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है किसकी, A21, है ना। A21, है ना, इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या लिखा है A21 के लिए, द कोऑर्डिनेट स्लोप, दिस एलिमेंट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P2, -3, P2, -3 एंड Q6, 5, है ना, 6, 5 इस इन दोनों पॉइंट से पास करते हुई लाइन का स्लोप है। तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है हमारा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 क्या है, 5, है ना, 5 माइनस -3 अपॉन x2 - x1 6 -2। तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस -3 इज 5 प्लस 3 यानी कि 8, और 6 - 2 इज 4। तो ये आ जाएगा कितना, 2, है ना। 8/4 इज 2। यहाँ पर ये वाला एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। फिर फाइनली A22, इसकी वैल्यू क्या है, A22 हम लोग का क्या गिवन है, द ज्योमेट्रिक मीन, दिस एलिमेंट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 16। मतलब मान लेते हैं कि जो हमको नंबर फाइंड करना है वो है x, जो हमें नंबर फाइंड करना है वो है नंबर x। तो 4/x मीन प्रोपोर्शनल है ना, तो बीच में होगा, है ना, एंड 16 कुछ इस तरीके से, है ना, बिटवीन 4 एंड 16। यही तो कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ, 4 एंड 16 कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है 4/x इक्वल्स टू x/16, मतलब 16 इंटू 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64। तो x आ जाएगा 64 का अंडर रूट
यानी कि 8 सिंपली, है ना। तो x की वैल्यू आ गई 8 एंड यही हमारा मीन प्रोपोर्शनल है एंड यही a22 की वैल्यू है। तो a22 की वैल्यू हम लोग को मिल गई कितनी है, इट इज 8 सिंपली, है ना। तो इस हिसाब से हम लोगों ने मैट्रिक्स m जनरेट कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन 1 क्या है, द मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन डिटरमाइन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द 4 एलिमेंट्स एंड राइट डाउन द फाइनल मैट्रिक्स m। फाइनल मैट्रिक्स m पहला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्या कहता है, मैट्रिक्स ऑपरेशंस यूजिंग द मैट्रिक्स m कंस्ट्रक्टेड इन क्वेश्चन 1 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स एक्सप्रेशन m स्क्वायर माइनस 2m। अच्छा, m स्क्वायर माइनस 2m की वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो m स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी कि 64 6 64 6 2 8 इंटू 64 6 2 8, है ना, माइनस 2 टाइम्स m 64 6 2 8, है ना। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हम लोग का, देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 64 इंटू 64 और 6 इंटू 2। तो 64 इंटू 64 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 2 की पावर 12, है ना। 2 की पावर 10 होता है हम लोग का 1024, 11 होगा 2056, तो ये हो जाएगा 1024 तो 2048 तो 4096, है ना। ये आ जाएगा हम लोग को कितना, 4096 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 2 12, इसमें भी 12 ऐड करने के बाद, तो इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4108 है ना। ये हम लोग का m स्क्वायर का पहला टर्म बन गया 64 इंटू 64 और 6 इंटू 2 पहला एलिमेंट। अब दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा, ये को ऐसे मल्टीप्लाई करें, इसको ऐसे 64 इंटू 6 64 इंटू 6 हो जाएगा कितना, 64 64 2 128 128 इंटू 3 128 इंटू 3, है ना। तो 128 इंटू 3 मतलब कि 100 इंटू 3 300, 20 इंटू 3 60 और 8 इंटू 3 इज 24, है ना। तो 360 और 24 384 आ गया, 64 इंटू 6 384 और 6 8 48, 384 प्लस 48 384 प्लस 50 करो, 384 प्लस 50 इज 434, उसमें से 2 माइनस कर दो 432, है ना। 432 आना चाहिए, है ना। हम्म ठीक है। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 64 इज 128 और 8 टू 16, है ना। तो 128 प्लस 16 128 प्लस 16 इज 144 और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 6 इज 12 और 8 इंटू 8 इज 64 64 प्लस 12 64 प्लस 12 इज 76 माइनस 2 इंटू एम, यानी कि 2 इंटू 64 128, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 8 16, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4108 माइनस 128, 4108 में से 100 माइनस करो और 8 माइनस करो तो कितना बचा 4000, है ना। 4000 में 20 और माइनस करना है तो ये बचेगा कितना 3980। फिर उसके बाद 430 में 12 माइनस करो तो ये बन जाएगा कितना 420, है ना। फिर 144 में 4 माइनस करो ये बन जाएगा 140 और 76 में 16 माइनस करो बन जाएगा 60, है ना। तो ये हम लोग का फाइनल m स्क्वायर माइनस 2m की वैल्यू आ गई है ना। ये फाइनली ठीक है। अब हाँ, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एप्लीकेशन, है ना। लेट द फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स m रिप्रेजेंट, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, m स्क्वायर माइनस 2m आ गया, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ लिख लेते हैं m स्क्वायर माइनस 2m की वैल्यू, m स्क्वायर माइनस 2m इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3980 420 140 60, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एप्लीकेशन में क्या कहता है, लेट द फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स m, इसकी फर्स्ट रो जो है ये वाली फर्स्ट रो रिप्रेजेंट अ पॉइंट a x1 by 1। अच्छा, तो a पॉइंट हम लोग का क्या आ गया, a की वैल्यू हो जाएगी 64,6, है ना। फिर where x1 equals to a11 and y1 equals to a12, let the second row represent a point b x2 y2। अच्छा, b रिप्रेजेंट करेगा x2 y2 यानी कि ये 2,8, है ना, 2,8 where x2 equals to a21 and y2 equals to a22,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, मतलब जैसे कि ये पॉइंट है ए, है ना, ए 64,6 और ये पॉइंट है बी, है ना 2,8। तो हमें किसकी फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ द लाइन? ये एक लाइन है ए को बी से कनेक्ट करने वाली। अब तो इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट आएगा एक, और उससे पास करने वाली जो लाइन है हमें उसका वो इक्वेशन बतानी है सिंपली, है ना। तो अब देखो ये कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अब मिड पॉइंट सबसे पहले निकाल लो। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला मान लेते हैं इस पॉइंट को कह देते हैं ओ, है ना। इसका कोऑर्डिनेट्स है x, y, है ना। तो x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा x1, ये इसका x और इसका x डिवाइड बाय 2, यानी कि 64 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, यानी कि 66 डिवाइड बाय 2 इज 33, है ना। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, यानी कि 14 डिवाइड बाई 2 इज 7, है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई x, y में क्या आ गया? x, y इज 33,7। तो हम लोग को एक पॉइंट तो मिल गया, लेकिन लाइन के लिए क्या जरूरी है? लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए या तो 2 पॉइंट चाहिए होते हैं या तो एक पॉइंट और स्लोप चाहिए होता है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, है ना। लाइन की इक्वेशन अभी लिखते हैं, स्लोप कैसे निकालेंगे? पहले ए बी की स्लोप निकाल लेते हैं। ए बी की स्लोप निकाल लेते हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी कितनी हो जाएगी हमारा? ये कुछ भी मान लो, y2 माइनस y1, y2 मतलब ये वाले को 2 वाला मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। तो 6 माइनस 8 अपॉन 64 माइनस 2, 64 माइनस 2, ये कितना बन जाएगा? -2 अपॉन 64 माइनस 2 इज 62। तो ये कितना बन गया? -1 अपॉन 31, है ना। 6 माइनस 8 इज -2, राइट। 64 माइनस 2 इज 62, ठीक है। और ये -1 अपॉन 31। तो स्लोप ऑफ ए बी आ गई। इस लाइन की स्लोप कितनी है? -1 अपॉन 31। अब ये क्योंकि परपेंडिकुलर है इसके, तो हम लोग को परपेंडिकुलरिटी वाला वो लगा देना है कि जो इसकी स्लोप है, इसकी स्लोप यानी कि m1, मान लो इसकी स्लोप है m1, यानी ये m1 है ना, इनटू इसकी स्लोप है m2। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? -1। अब m1 की वैल्यू कितनी है? -1 अपॉन 31, -1 अपॉन 31, m2 इक्वल्स टू -1। तो m2 क्या आ जाएगा? m2 आ जाएगा कितना? 31 सिंपली, यानी कि हमें स्लोप भी पता चल गई 31। तो अब हमें पॉइंट मिल गया है और स्लोप मिल गई है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ना। इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू mx प्लस सी, है ना। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यस, है ना। y इक्वल्स टू m x प्लस सी। तो y इक्वल्स टू, एक मिनट सॉरी, एक सेकेंड, हमें स्लोप पता है और पॉइंट पता है ना। तो हम लोग वो वाली लगाएंगे ना, हाँ y2 में, हाँ एक सेकेंड, हाँ। तो हम लोग का ये आ जाएगा, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब y माइनस y1 में y1 हमारा पॉइंट है 7, y माइनस 7 इक्वल्स टू m है 31, 31 इंटू x माइनस x1 है 33, है ना। तो ये कितना बन जाएगा? y माइनस 7 इक्वल्स टू 31x माइनस 31 इंटू 33, है ना। तो 31 इंटू 33 इज 33 इंटू 3 इज 99। तो 990 प्लस 33, 990 प्लस 33, 1023, 1023 सिंपली। अब इसको एक साइड ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 31x माइनस वाई, 31x माइनस वाई, और -1023 में +7 कर देंगे तो +7 हम लोग का क्या दे देगा? माइनस ऑफ 1016 इक्वल्स टू 0। एंड ये हम लोग की फाइनल इक्वेशन होगी लाइन की, है ना। एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, तो ये हम लोग की इक्वेशन ऑफ द लाइन ये आ गई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, अब उसके बाद क्या बोलता है? फोर्थ पार्ट, मेंसुरेशन द डिटर्मिनेंट, है ना। कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स m दैट इज a11 into a12 into a12 यानी 64 into 8, 64 into 8 is 512,
512 माइनस A12 इंटू A21, A12 इंटू A21, 6 2 12 है ना। और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि सिर्फ हमें पॉजिटिव, तो इसमें 12 माइनस करनी थी, बचेगा 500 है ना। तो 500 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज सिंपली 500। एब्सोल्यूट मतलब ये क्या करता है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देता है। अगर इधर वैल्यू आती इसके अंदर -500 तो हमें ये 500 करके देता है, मतलब ये पॉजिटिव वाला सिर्फ हमको निकाल के देता है ना। तो ये क्या कर देगा, अब पॉजिटिव ऑलरेडी है पहले से, तो पॉजिटिव ही सिर्फ 500 हमको दे देगा, ठीक है। कैलकुलेट द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स M, निकाल लिया। फिर अज्यूम दिस डिटरमिनेंट वैल्यू रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड कोन इन क्यूबिक यूनिट्स। अच्छा, अब ये क्या है, 500 क्या है, क्या वॉल्यूम है किसका, कोन का। वन तो वॉल्यूम का, सॉरी कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। फिर उसके बाद क्या बोला, इफ द वर्टिकल हाइट ऑफ दिस कोन इज 14 यूनिट्स कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अगर h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 14, तो रेडियस पूछा है। और पाई की वैल्यू क्या है, पाई इज 22/7, 22/7 है ना। अब रेडियस की वैल्यू पूछी है, तो ये कितना कितना टाइम जाएगा, 7 2 है ना, गया 2 टाइम्स। फिर उसके बाद इधर लिखेंगे 500 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जाएगा 11 बना, तो ये आ जाएगा 250, ये जाएगा 125 और ये 2 कट जाएगा, है ना। अब बचा 125 इंटू 3, है ना, 125 इंटू 3 और डिवाइड बाई 11, है ना। 125 इंटू 3 इज कितना, 375, 375 डिवाइड बाई 11 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। तो r इक्वल्स टू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 375 अपॉन 11, है ना। तो r की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे, 375 डिवाइड बाई 11, 34.09 का अंडर रूट, 34.09 का अंडर रूट इज अप्रोक्सीमेटली 5.84 यूनिट्स, जो भी आएगा मीटर में। ये इसमें यूनिट बोला है, क्यूबिक यूनिट्स, इसमें मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं बताया, तो हम सिर्फ यूनिट्स लिख देंगे आगे कि रेडियस की वैल्यू इज 5.84 यूनिट्स सिंपली, है ना। तो हम लोग का रेडियस की वैल्यू ये आ गई, एंड इसी के साथ हम लोग का ये वाला क्वेश्चन कम्स टू एन एंड, है ना। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन वगैरह। ऑल्दो ये कैलकुलेशन इतनी ऐसी गंदी सी नहीं आएगी, है ना, टेंशन ना लेना। ये जो कैलकुलेशन है वो सिंपल सी रहेगी, जो कैलकुलेट हो जाए। अदरवाइज बाकी तुम लोग को स्क्वायर रूट की टेबल्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, उसमें टेंशन ना लेना। स्क्वायर रूट की टेबल्स प्रोवाइड की जाएंगी, तो उसमें अपना स्क्वायर रूट पहचान लेना, कि मतलब स्क्वायर रूट निकालना अपना एकदम मेथड जो है वो सीख के जाने की कैसे निकालते हैं, तो वो वहां पे जाके यूज कर लेना, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसका आंसर आया 5.84 यूनिट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, केस स्टडी द रॉयल एस्टेट, है ना। सिनेरियो क्या गिवन है, यू आर द चीफ आर्किटेक्ट रेनोवेटिंग अ सर्कुलर गार्डन फॉर अ पैलेस। द रेनोवेशन प्लान रिलाइज ऑन अ सीक्वेंस ऑफ डिराइव्ड वैल्यूज। अच्छा, फर्स्ट the walk away geometry and quadratics। अच्छा, from an external point P outside the circular garden, मतलब गार्डन कैसा है, सर्कुलर है ना, और एक पॉइंट है P आउटसाइड पे, है ना। क्या बोला है, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P आउटसाइड द सर्कुलर गार्डन a tangent segment PT touches the boundary at point T। अच्छा, तो मतलब एक टेंजेंट है जो यहाँ पे सर्कल की बाउंड्री को टी पे टच करता है ना, पी से जो निकल रहा है। फिर स्ट्रेट वॉकअवे सेकेंड इज ड्रॉन फ्रॉम पी इंटरसेक्टिंग द गार्डन बाउंड्री फर्स्ट एट पॉइंट ए एंड देन एट पॉइंट बी, यानी कि एक सीकेंट बनाया हुआ है कुछ ऐसे। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरसेक्ट कर रहा है ए पर और फिर इंटरसेक्ट कर रहा है बी पर। क्या बोला है कि डायमेंशंस, द लेंथ ऑफ द टैंजेंट पीटी इज 24 मीटर्स। ये कितना है, 24 मीटर्स, है ना। द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द फर्स्ट इंटरसेक्शन ए इज x मीटर्स। इसका ये है ना, ये है x मीटर्स, है ना। और क्या है, एंड द कॉर्ड लेंथ ए बी इनसाइड द गार्डन इज 10 मीटर्स। ये कितना है, ए से बी लेकर ये है 10 मीटर्स, है ना। अब
क्या बोल रहा है कि यूजिंग द टैंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी सेट अप अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव x लेना है। की वैल्यू द वैल्यू ऑफ x इज योर फर्स्ट की। अच्छा, जो वैल्यू आएगी x की वो हमारी फर्स्ट की होगी। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, देखो टैंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो टैंजेंट होता है ना पी से, जो एक किसी भी पॉइंट से निकल रहा होता है और टच कर रहा होता है, उसका स्क्वायर करो, पीटी का स्क्वायर करो, वो किसके बराबर होना चाहिए, पीए इंटू पीबी, यानी कि इतने पार्ट का पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी। तो पीटी स्क्वायर इज 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू पीए इज एक्स और पीबी इज एक्स प्लस 10, है ना। तो 24 का स्क्वायर इज 576 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, है ना। तो अब इसको इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 576 इक्वल्स टू 0। अब 576 के फैक्टर निकाल लो, 576 के फैक्टर फैक्टराइजेशन करो, क्या करो, तो इसको आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, तो ये बनेगा कितना, 2 आ गया, तो इधर बनेगा 2 बचेगा 17, इधर आएगा 2 बचेगा 17, 17 यानी कि 8, तो 16 यानी कि 8, 2 फिर से आएगा, इधर आएगा कितना 144, फिर से 2, इधर कितना आ जाएगा 72, 2 36, 2 इधर आएगा 18, है ना, फिर से 2 इधर आ जाएगा कितना 2 इधर लगाया 18, तो इधर आएगा 9, है ना, इधर लगाया 3 तो इधर आ जाएगा 3, इधर लगाया 3 इधर आ जाएगा 1। तो हम लोग का आया कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 3 स्क्वायर, ये हमारा फैक्टराइजेशन करके आया सिंपली, है ना। अब क्या पता करना है कि हमें दो नंबर्स का कुछ इस तरीके से डिफरेंस लेना है सच दैट 10 बने, है ना। तो डिफरेंस ध्यान से देखो तो 72 के आसपास नहीं मिलेगा, 18 लेके 18 और क्या हो जाना चाहिए, 18 एक नंबर आ जाए, है ना, और एक 18 नंबर है, 36 के आसपास कुछ बनता हो, देखो 18 10 किसके पास दिख रहा है, 18 के आसपास, या फिर 9 के आसपास, 9 के आसपास कुछ दिख रहा है। तो अगर 9 है 3 स्क्वायर, तो हमारा वो कितना होना चाहिए, अगर तो +1 आना चाहिए, बट तब नहीं आएगा, तब 9 लेके नहीं आएगा, 18 लेके देखेंगे, 18 लेके देखेंगे तो क्या आना चाहिए, है ना। 32 इंटू 18 कितना होता है, 32 इंटू 18 होगी 2 की पावर 5, है ना। तो 8 2 जा 16, 1 8 से 24, 1 24 1 20, 8 25, यस, एंड दिस इज 18, आ जाएगा 6 5 8 5, 8 2 से 16, 1 8 3 जा 24, 1 25 आ गया, फिर ये 32 है, सॉरी 6 आ गया, इधर 5 + 2 7 और 3 + 2 5, हाँ देखो 32 इंटू 18 करके आ रहा है हम लोग का, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 18x माइनस 576 इक्वल्स टू 0, x कॉमन लिया, x प्लस 32 माइनस 18 x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, x माइनस 18 x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आएगी 18 और माइनस 32, इसमें क्या बोल रहा है, x की हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो ये नहीं ले सकते, x की वैल्यू 18 ले लेंगे, है ना। तो x की क्या वैल्यू आ रही है 18, तो ये हम लोग की K1 है ना, तो K1 की वैल्यू आ रही है 18। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, अब हम लोग की K1 की वैल्यू कितनी आ रही थी 18, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, द वॉच टावर ट्रिग्नोमेट्री, द वॉच टावर स्टैंड्स वर्टिकली एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन, मतलब एक वॉच टावर है ऐसे सेंटर पे खड़ा है सर्कुलर गार्डन के, इसके अराउंड वही सर्कुलर गार्डन है ना। रेडियस ऑफ द गार्डन इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ K1। अच्छा, ऐसे मतलब मान लो की बात है, ऐसे है गार्डन, ऐसे गोल गोल, है ना, इसके सेंटर में मैंने ये खड़ा कर रखा है, क्या खड़ा कर रखा है, वो क्या है, वो हमारा वॉच टावर, है ना। द रेडियस ऑफ द गार्डन इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ K1, यानी कि रेडियस ऑफ गार्डन इज इसका हाफ, यानी कि 9 मीटर, है ना, इज 9 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कुलर बाउंड्री, फ्रॉम पॉइंट ऑन द सर्कुलर बाउंड्री द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ टावर इज A। अच्छा, यानी कि सर्कुलर बाउंड्री से ऐसे देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, ऐसे
एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा, ये कितना है, ये ए है, सॉरी ए बोला है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ए, है ना। फिर एट द टॉप ऑफ टावर इज ए सच दैट tan a इक्वल्स टू 4/3, है ना। तो क्या गिवन है, tan a इक्वल्स टू 4/3, है ना। और रेडियस यानी कि ये 9 मीटर है, यहां से यहां तक ये रेडियस ही तो है ना, 9 मीटर। फिर टास्क कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वॉच टावर, इसकी हाइट निकालनी है सिंपली, है ना। तो हाइट निकालनी है तो आ जाएगा भाई कितना, tan a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, tan क्या होना चाहिए, tan a इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सामने वाला ये हाइट है, हाइट अपॉन बेस। अब tan a की वैल्यू क्या है, 4/3, 4/3 इक्वल्स टू h बाय b, h कितना है, हाइट वही पता करना, और बेस की वैल्यू है 9 मीटर, 9 मीटर 3 से जाएगा 3 टाइम्स, तो हाइट क्या जाएगी कितनी, 3 4 जा 12 मीटर। तो हाइट ऑफ द वॉच टावर इज 12 मीटर सिंपली, है ना। तो ये हमारा आ गया। तो और ये क्या है, द हाइट इन मीटर्स इज योर सेकंड की, K2 हमारा है 12 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा K2 की वैल्यू कितनी है, K2 है 12 मीटर्स, है ना। 12 ही लिखे रहते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड मीटर वगैरह काम आएगा जहां देखेंगे, है ना। थर्ड क्या कहते हैं, द मोजाइक पैटर्न, द फ्लोर ऑफ द टावर इज बीइंग टिल्टेड। अच्छा, फ्लोर ऑफ और K1 भी लिख लेते हैं, K1 कितना आता है, 18 आया था ना, है ना। फ्लोर ऑफ द टावर इज बीइंग टिल्टेड, द टाइल डायमेंशंस फॉलो अ ज्योमेट्रिक रूल लॉजिक, द लेंथ ऑफ द टाइल इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स K2 एंड K1। अच्छा, K2 एंड K1 यानी कि देखो, ये जो हम लोग लिखते हैं ना कुछ ऐसे, A/B प्रोपोर्शनल में B/C, ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये होता है मीन प्रोपोर्शनल B, और ये होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, है ना। तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोला गया है और इसको मीन प्रोपोर्शनल बोला गया, और थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है ना। तो क्या है, K2/K1, और फाइंड क्या करना है हम लोग को, जो भी x मान लेते हैं उसकी वैल्यू, है ना, किसकी, थर्ड प्रोपोर्शनल की, है ना। और K2 की कितना है, K2 है 12/18, है ना। और ये भी 18 x, तो ये कितनी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 12/18 इक्वल्स टू 18/x। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x 18 इंटू 18/12, तो ये बन जाएगा 2 से जाएगा 6 टाइम्स, ये आ गया 9, है ना। ये जाएगा 2 से फिर, और ये भी आ गया 9, ये इधर जाएगा 3 ना, तो ये 3 से जाएगा, ये बचेगा 3, तो ये 9 3 से 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 27 सिंपली, है ना। x की वैल्यू 27 आ गई। और कैलकुलेट दिस थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू, दिस वैल्यू इज 30 की, तो K3 की वैल्यू हम लोग की कितनी आ गई है, K3 इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या बोलता है, द गार्डन लॉटरी प्रोबेबिलिटी, टू सेलिब्रेट द ओपनिंग टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to K3। अच्छा, 1 से 27, 1 to 27 है, फ्रॉम आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, टास्क इफ वन टिकट is drawn at random, calculate the probability that the number on the ticket is a multiple of 3 or a multiple of 5। ओहो, यानी कि देखो, वेरी गुड, ये क्वेश्चन है कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो, एक बार हम लोग, यानी कि क्या क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 भी चलेगी, मल्टीपल ऑफ 5 भी चलेगा। इसका मतलब 3 6 9, है ना। 21 से 27 के बीच में हम लोग को 3 6 9 12 15 18 ये सब सब चलेंगे, है ना। तो 3 वाले मल्टीपल्स देखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 इक्वल्स टू कौन से, कितने हैं, 3 6 9 और 12 15, है ना, 18 21 24 27, है ना। फिर उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 5 में 5 10 15 20 25 30 नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाहर तो ले नहीं सकते ना, 27 तक ही है ना। अब तो लोग अब फिर उसमें क्या बताना है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, है ना। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कितने हैं, 27, है ना। तो अपॉन में क्या लिख दो, अपॉन में हम लोग का आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग को लिखनी है तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, नीचे तो 27, क्योंकि नीचे तो 27 काट रही है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ लिखिए 14 एंड दिस इज आवर आंसर। एंड इसी के साथ ये आंसर गलत भी हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखो भाई, तुमने ये 15 वाला कार्ड जो है 2 बार गिन लिया है,
15 एक ही कार्ड है, उसको तुमने 3 वाले के मल्टीपल में भी गिन लिया और 5 वाले के मल्टीपल में भी गिन लिया, तुमको एक ही बार तो गिनना था। इसका मतलब इसमें करना ही होता है जब भी और वाले क्वेश्चन आए और, है ना, तब हमें करना ये होता है कि पहले जिसका पूछा गया, जैसे अगर मल्टीपल्स ऑफ 3 पूछा है पहले हमने उसका लिख लिया, मल्टीपल्स ऑफ 5 पूछा है उसका लिख लिया, फिर उसके बाद इन दोनों का कॉमन, मतलब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसको भी लिख लो, क्या, मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5, यानी कि जो 3 का भी मल्टीपल और 5 का भी, यानी कि कह सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5, यानी कि 3 का भी होना चाहिए 5 का भी होना चाहिए। वो कौन सा है, वो सिर्फ 15 ही है अकेला। तो हम एक बार इसको माइनस कर देंगे सिंपली, है ना, एक बार, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो जाएगा, इसलिए एक बार हम इसको माइनस कर देंगे। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये 1 2 3 4 5 प्लस 5 ये, और ये क्योंकि एंड वाला है इसको माइनस में कर दो, तो 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 1 इज 13, तो 13/27। इस तरीके से ये सही आंसर होगा, समझे। तो ये वाला जो होता है ना कि एंड वाला, तो एंड वाला माइनस करना पड़ता है क्योंकि ये हमेशा 2 बार काउंट हो जाता है। तो इन दोनों की जो कॉमन चीजें होती हैं उसको घटा दो ताकि वो सिर्फ एक ही बार काउंट हो, है ना। तो इस तरीके से इसको माइनस किया जाता है। अगर यहाँ तो पूछा था और कि मतलब या 3 हो या तो 5 हो, अब एंड पूछा जाता मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5, तो सिंपल सी बात है, मल्टीपल्स 3 एंड 5 मतलब मल्टीपल्स ऑफ 15। तो तब हम सिर्फ यही निकालते रहते क्या कि 15 के कौन कौन से मल्टीपल है, तब 1/27 आता है हम लोग का प्रोबेबिलिटी। बट क्योंकि इसमें 3 और 5 बोला था तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, है ना। होपफुली समझ में आया, है ना। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कहता है, द कंस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना, फॉलो द सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल डेरिवेशंस टू डिटरमिन द फाइनल डायमेंशंस ऑफ अ सॉलिड स्ट्रक्चर। फर्स्ट द फाउंडेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 7x + 12 = 0। क्या बोला है, x² - 7x + 12 = 0, यानी कि x² - 3x -4x + 12 = 0, x -3 -4x -3 = 0। तो ये कितना आ जाएगा, x -3 और x -4 = 0, यानी कि x = 3 और x = 4, है ना। हम लोग की x की दो वैल्यूज आ गई, 3 और 4। फिर क्या बोला है, the roots of this equation correspond to the intercepts of a straight line segment AB on the coordinate axis. Let the larger root be the x-intercept q. So point A = q, 0। अच्छा, A पॉइंट क्या है, q, 0। q मतलब बड़ा वाला 4, 0। अच्छा, है ना। और ये क्या है, q, और b क्या है, b है क्या, और सो पॉइंट B इज 0, r 0, 3, है ना। फिर क्या बोल रहा है, द ब्लूप्रिंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कंसीडर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A एंड B। अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अच्छा, एक पॉइंट A B है, A B, ये है 4, 0, ये है 0, 3, और इनके बीच में आया है पॉइंट P। तो पॉइंट P का हो जाएगा क्या, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कितने, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x = 4 + 0/3, यानी कि 4/3, सॉरी 4 + 0/2 = 2, और y हो जाएगा कितना, 0 + 3/2 = 1.5, यानी कि 2, 1.5। p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, है ना। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट p। अच्छा, तो इक्वेशन पता करनी है कि हम लोग का पॉइंट है क्या, p है 2, 1.5, और है ओरिजिन 0, 0। इन दोनों के बीच में हम लोग को लाइन बनानी है ना। लाइन बनानी है, तो आप सबसे पहले स्लोप निकाल लो। एक काम करो, इन दोनों के बीच में स्लोप निकाल लो। स्लोप विल बी, स्लोप इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं y2, है ना, y2 - y1 यानी कि 1.5 - 0 अपॉन x2 - x1 यानी कि 2 - 0, है ना। तो ये हम लोग को सेकंड पॉइंट मानते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट मानते हैं, पहले बता दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, y2 - y1 यानी 1.5 - 0 और 2 - 0 मतलब 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3/2 तो है ही, तो ये आ जाएगा 3/4। स्लोप आ गया 3/4। उसके बाद क्या करना है, हम लोग करते हैं क्या, y - y1 = m x - x1, y - y1 मतलब फर्स्ट पॉइंट 0,
इक्वल्स टू m इज 3/4 x माइनस x1 मतलब ये 2, x1 नहीं ये 0, तो ये आ जाएगा कितना y इक्वल्स टू 3x/4 यानी कि 3x इक्वल्स टू 4y, इसको ऐसे ले सकते हैं 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, है ना। ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया, और इसमें भी यही बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस योर आंसर इन द फॉर्म ax प्लस by इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में ही आंसर करना था। हाँ कर दीजिए। फिर द स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स a एंड b, अच्छा ये a और b को यूज किया गया है किसमें, used to cast a solid cone. The radius r of the cone is numerically equal to the y-intercept r, यानी कि जो रेडियस ऑफ द कोन है वो किसके बराबर है 3 के, है ना। और द हाइट h ऑफ द कोन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द x इंटरसेप्टर q, यानी कि हाइट जो है वो किसके बराबर है 4 के, है ना। फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, टोटल सरफेस एरिया कोन का निकालना है। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का टोटल सरफेस एरिया हमारा देखो, एक तो इस कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, और प्लस नीचे का सर्कल का तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए, स्लैंट हाइट पता करते हैं। देखो अब इसमें देखो, ये हम लोग का नीचे वाला बेस कितना है, रेडियस है 3 और हाइट है 4, अगर रेडियस है 3 हाइट है 4 तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट तो 9 प्लस 16 का अंडर रूट इज 25 का अंडर रूट, तो 5 आ जाएगा इधर, है ना। तो हम लोग का ये आ गया कितना पाई आर, अब इसमें पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन लिया तो एल प्लस आर बचा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू एल प्लस आर, यानी कि 5 प्लस 3, तो ये बन जाए कितना 22/7 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इज 8, है ना। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, सिंपली पाई में, अच्छा इसमें लिखा है कि एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, अच्छा तो पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, कि पाई को छेड़ाछाड़ी नहीं करते हैं, पाई को रहने दिया ऐसे ही, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 8 3 24 पाई, एंड ये हम लोग का है फाइनल आंसर सिंपली, है ना। तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, है ना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्या आता है क्वेश्चन, द सीलो प्रोजेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिजाइंस अ ग्रेन सीलो बेस्ड ऑन अ ज्योमेट्रिक ब्लूप्रिंट। First, the foundation circle geometry. The cross section of the silo's foundation consists of two concentric circles. अच्छा, concentric circles हैं, मतलब concentric circle का मतलब होता है कि एक सर्कल और दूसरा सर्कल और दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम हो, है ना, यही सेम एक ही सेंटर हो, है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे बट मैनेजेबल है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि द अकॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल इज 48 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज अ टैंजेंट टू द इनर सर्कल। अच्छा, एक इस पे कॉर्ड है जो बाहर के सर्कल के लिए कॉर्ड है, लेकिन इनर सर्कल के लिए टैंजेंट है ना। और ये है पूरी 48 सेंटीमीटर को, ये पूरी 48 सेंटीमीटर की है ना। और फिर क्या बोला है कि द विड्थ ऑफ द एनुलस द रिंग बिटवीन द टू सर्कल्स इज 18 सेंटीमीटर, यानी कि ये है 18 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये है 48 सेंटीमीटर, ठीक। फिर कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल एंड द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, यानी कि ये है r और ये है r, दोनों को फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले r माइनस आर निकाल लेते हैं, r माइनस आर कितना है 18 सेंटीमीटर, है ना। ये है पूरी रेडियस, उसमें से ये रेडियस माइनस करोगे तभी तो 18 सेंटीमीटर आएगा, तो r माइनस आर इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। चलो ये तो आगे फिलहाल, इसमें तो कुछ था भी नहीं। फिर उसके बाद एक काम करते हैं, इस पे क्योंकि इस पे गिराते हैं परपेंडिकुलर, अब इस पे गिरा है परपेंडिकुलर, तो एक बार वैसे सोचो कैसे, कि एक तो ये राइट एंगल तो होगा, राइट एंगल क्यों, क्योंकि ये आउटर सर्कल के लिए ये टैंजेंट है और ये रेडियस है, तो रेडियस टैंजेंट से परपेंडिकुलर बनाती है ना। लेकिन आउटर सर्कल के लिए सोचो तो ये कॉर्ड है और ये बीच में एक मतलब उसके मतलब सेंटर से एक लाइन है जो कॉर्ड को जोड़ रही है, इसका मतलब ये जो जितनी लाइन है वो इसके बराबर होगी, जो इतनी है वो बाइसेक्ट कर देते हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि यहां से लेके यहां तक अगर हम देखें, यहां से लेके ये है 24 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये है रेडियस ऑफ द इनर सर्कल r,
है ना। और एक काम करते हैं, एक बना लेते हैं ये, और ये है क्या, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल कैपिटल आर, है ना। और ये बना है वो क्या, उसको क्या कहते हैं 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कि 24 का स्क्वायर, मतलब क्योंकि ये वो है ना क्या राइट एंगल ट्राइंगल, तो 24 का स्क्वायर प्लस छोटे आर का स्क्वायर इक्वल्स टू बड़े आर का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576, 576 इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे आर इंटू आर, और आर माइनस आर इक्वल्स टू 576, है ना। आर माइनस आर ये है 18 सेंटीमीटर, आर प्लस आर, है ना, 18 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 576, है ना। फिर आर प्लस आर आ जाएगा कितना, 576 डिवाइड बाई 18। तो अभी कैलकुलेट यही कर रहा था ना पहले क्वेश्चन में, 32, तो 32 सेंटीमीटर आ जाएगा आर प्लस आर। अब आर प्लस आर इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर, है ना, और आर माइनस आर इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा कितना, 2r इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, यानी कि r इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और छोटा r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग का आ गया। फिर उसके बाद क्या बोला है कि द स्ट्रक्चर मेंसुरेशन, द एक्चुअल सिलो इज बिल्ट एज कंपोजिट सॉलिड, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस r। उसमें क्या है, सिलेंडर है एक, है ना, सिलेंडर है ना। इसका बेस रेडियस है स्मॉल आर, है ना, स्मॉल आर, और इसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और ये कितना है, ये है स्मॉल आर मतलब 7 सेंटीमीटर। फिर द सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ द सेम बेस रेडियस आर। अच्छा, इसके ऊपर एक कोन रखा है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि द स्लैंट हाइट एल ऑफ दिस कोन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेडियस आर। तो इसका जो एल है वो किसके बराबर है, इस वाले आर के बराबर, 25 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, फिर हम लोग का क्या पूछा है, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्ट्रक्चर। टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोला है। तो देखो ध्यान से, इसमें कौन कौन सी सरफेसेस हैं जो हम लोग को दिख रही हैं। एक तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी कि वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। फिर ये नीचे वाला सर्कुलर एरिया, यानी कि प्लस पाई आर स्क्वायर। फिर ये हम लोग का वो दिख रहा है क्या, ट्रायंगुलर, है ना, मतलब सॉरी कोनिकल, ये वाला बाहर का एरिया है ना। और बीच वाला एरिया उसमें नहीं काउंट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो तो अंदर है ना इन दोनों के बीच में। तो ये क्या है, पाई आर एल, पाई आर एल। इसमें लिखा है क्या, एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि पाई के टर्म्स में छोड़ देना, तो पाई को कॉमन ले लो, 2 r h, 2 इंटू h, 2 इंटू r 7 इंटू h, h इज 50 प्लस आर स्क्वायर इज 49 प्लस आर इंटू एल इज 7 इंटू 25, 25 सेवन जा देखो, 25 फाइव जा होता है 125, और 25 टू जा 50, तो 175, है ना। तो ये आ जाएगा कितना हम लोग का, 7 5 जा 35, 7 35, 350 इंटू 2, 700 प्लस 75, सॉरी 700 प्लस 100, 800, 875, है ना, 875 प्लस 50, 925, 924। तो ये आ जाएगा 924 पाई, है ना। ये हम लोग का फाइनल इसका आंसर है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड स्ट्रक्चर हम लोग का कितना आ रहा है, इतना कितना 924 पाई, और यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू सेंटीमीटर में था ना, और एरिया फाइंड करा है। फिर द एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक, कंसिडर द ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोनिकल टॉप। अच्छा, इसमें जो कोनिकल टॉप है इसका सेक्शन की बात कर रहा है। लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। अच्छा, जो ये एंगल होता है ना, ये ऐसे देखो, जो इसको बोला है थीटा, सेमी वर्टिकल, यानी कि ये वर्टिकल ऐसे खड़ा है कौन, और उसका आधा ये जो थीटा है इसको थीटा बोला है, मतलब ये जो एंगल है इसको थीटा बोला है ना। और ये कितना है, उसमें से ये हमारा 7 है, ये 25 है
है ना। और ये जो बचा हम लोग का उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, है ना। ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। ये है 625 माइनस 49, 625 माइनस 49 आ जाएगा 576, यानी कि 24 का स्क्वायर। तो इसकी हाइट आ जाएगी 24, है ना। ये तो हम लोग को आ गया, निकाल लिया। फिर क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 13 साइन थीटा प्लस 5 टैन थीटा। अब देखो इसमें एंगल गिवन नहीं है कि एंगल 30 है 60 है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो वाले तरीके से निकालेंगे। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा हम लोग का कितना, साइन थीटा सामने वाला साइड यानी कि 7 परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी 7 अपॉन 25, ये हो जाएगा साइन थीटा। टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा इज सामने वाला 7 अपॉन बेस 7 अपॉन 24, है ना, 7 अपॉन 24। अब क्या बोला है कि 13 साइन थीटा प्लस 5 टैन थीटा, मतलब 13 7 से कितना होता है, 13 7 से 91, है ना। 91 अपॉन 25 प्लस 5 इंटू टैन थीटा, 5 से 35, 35 बाय 24। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आना चाहिए, इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली हमारा 5.1 के बराबर। तो 5.1 हमारा फाइनल आंसर है ना। दिस इज आवर फाइनल आंसर 5.1, है ना। तो फुली क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ना, इट वाज गुड। इसमें प्रॉपर वो सब इन्वॉल्व था, है ना, इसका मेंसुरेशन वगैरह एंड सर्कल के भी वो सब इन्वॉल्व थे, है ना। तो फुली समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग चलते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पे इस वीडियो के, है ना। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्या कहता है, द स्केलिंग प्रोजेक्ट problem statement, you are analyzing a rectangular plot of land but the dimensions are hidden inside a cubic equation. First, the dimensions polynomials. Consider the polynomial px equals to x cube minus 7x plus 6, यानी कि px equals to x cube minus 7x plus 6, है ना। फिर टास्क, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल कंप्लीटली। अच्छा, इसको फैक्टराइज करना है। आप सबसे पहले इसके फैक्टर्स हिट एंड ट्रायल मेथड से पता करो। पहले एक बार देखते हैं इसमें -1 रख के कि x इक्वल्स टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -7, है ना। तो कितना जाएगा, -1 का क्यूब -7 -1 प्लस 6, है ना, इक्वल टू कितना जाएगा -1 -7 प्लस 7 और प्लस 6, है ना। तो ये तो 7 प्लस 6 -1 13, ये तो 12 आ रहा है। ये तो भाई 0 नहीं आ रहा है, 0 आएगा इसका मतलब तभी फैक्टर थ्योरम में। तो x इक्वल्स टू 1 रख के देखते हैं, है ना। तो यहाँ रखा 1 क्यूब -7 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 1 -7 प्लस 6, है ना। 7 तो 6 प्लस 1 7 7 माइनस 7 0 है, यानी कि x इक्वल्स टू 1 इसका फैक्टर है, यानी कि x -1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो x px इक्वल्स टू x क्यूब -7x प्लस 6 इसका फैक्टर है कौन, एक ये x -1। अब एक काम करते हैं, x -1 से डिवाइड करते हैं, x -1 से डिवाइड करते हैं ना, x क्यूब -7x प्लस 6, है ना। तो क्या होना चाहिए, x -1 तो x इसको किससे मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर से, है ना। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। साइन इनके पलट दो, फिर उसके बाद इनके साइन पलट दो, इधर माइनस और इसमें प्लस, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एक्स स्क्वायर और नीचे इसको उतार लो -7x। ठीक है, अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो एक्स से, है ना, प्लस एक्स, है ना, प्लस एक्स। तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर और x इंटू 1 इज -x, है ना। माइनस कर दो फिर प्लस कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कट गया और, है ना, ऐसे ये कट गया था, -7x प्लस x तो -6x, -6x प्लस 6। तो इधर क्या कर दो -6, तो इधर आ जाएगा कितना -6x
+6, साइन पलट दो प्लस माइनस और इधर आ जाएगा 0 सिंपली, है ना। तो हम लोग का फैक्टराइज हो गए x³ - 7x + 6 कितना आ गया इक्वल्स टू x - 1 और x² + x - 6। अब इसको फैक्टराइज कर लो, x² + x - 6 इक्वल्स टू इतना x² + 3x - 2x - 6, है ना। और तो ये कितना आ जाएगा x + 3 - 2 x + 3, है ना, इक्वल्स टू x - 2 और x + 3। तो सिंपली हम लोग का px के बराबर आएगा, px इक्वल्स टू, है px की वैल्यू आ गई किसके बराबर, इसके क्या x, एक सेकंड तो ये थोड़ा पेन लाइट हो गया है चलने में ना, तो ब्लैक पेन इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्लैक मार्कर, है ना। तो x - 1, है ना, x - 2 x + 3। तो इसमें x की कौन कौन सी वैल्यू, x1 2 -3, नेगेटिव रूट को अवॉइड करना है। इसमें लिखा है कि the roots of the equation px0 represent coordinates, ignore the negative root, the two positive roots represent the length and width in centimeter of a rectangular region on a small map, assume length is greater than width। यानी कि लेंथ कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग को इतना पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लेंथ कितना है, लेंथ है 2 सेंटीमीटर, विड्थ है 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या है कि द सर्वे सिमिलैरिटी, द मैप इज ड्रॉन टू स्केल द रेक्टेंगुलर रीजन फाउंड इन पार्ट 1 इज सिमिलर टू द एक्चुअल प्लॉट ऑफ लैंड। अच्छा, जो इसमें फाइंड किया गया ये है, मान लो मैप है ना, और ये है एक्चुअल प्लॉट ऑफ लैंड, बड़ी सी एकदम, है ना। फिर क्या बोला इसमें कि द डायगोनल ऑफ द एक्चुअल प्लॉट ऑफ लैंड इज 15√5 मीटर्स, यानी कि इसका जो डायगोनल है इसकी वैल्यू है 15√5 मीटर्स, है ना। और इसमें हमको मैप में क्या पता है कि ये है 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। अगर ये 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है तो इसका डायगोनल फाइंड कर लो। इसका डायगोनल कितना आ जाएगा 2² + 1, 2² + 1² यानी कि 4 + 1 √5, √5 सेंटीमीटर, है ना, √5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द स्केल फैक्टर ऑफ द मैप, यानी कि रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ टू मैप लेंथ, रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ, यानी एक्चुअल लेंथ कितनी है 15√5 मीटर, एक के फैक्टर है ना, के फैक्टर 15√5 मीटर अपॉन √5 सेंटीमीटर, √5 सेंटीमीटर। तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1500√5 अपॉन √5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये गया, तो हम लोग का के फैक्टर की वैल्यू हो गई 1500, है ना। फिर क्या बोला है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द एक्चुअल प्लॉट, उसका एक्चुअल एरिया फाइंड करना है, एक्चुअल प्लॉट का एरिया, है ना। तो के फैक्टर आया 1500, इसका मतलब जो भी इसमें है उसको अगर 1500 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको उसका मतलब प्लॉट ऑफ लैंड के डायमेंशन मिल जाएंगे। तो 1 से तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर इंटू 1500, तो 1500 इंटू 2 इज 3000 सेंटीमीटर, 3000 सेंटीमीटर इज 30 मीटर, है ना। और विड्थ इज 1 सेंटीमीटर इंटू 1500 इक्वल्स टू 1500 और ये हो जाएगा 15 मीटर सिंपली, है ना। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 30 इंटू 15 450 मीटर स्क्वायर सिंपली, है ना। फिर उसके बाद क्या है, द कंस्ट्रक्शन मेंसुरेशन, द सॉइल एक्सकवेटेड फ्रॉम दिस प्लॉट ऑफ लैंड एरिया फ्रॉम प्लॉट 2 इज यूज्ड टू बिल्ड अ सॉलिड सिलिंड्रिकल पिलर, एक सिलिंड्रिकल पिलर बनाया जाएगा इससे, है ना। और क्या बोला है कि द प्लॉट वाज डग टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसको 20 मतलब जैसे ये प्लॉट ऑफ लैंड है ना, तो ये ऊपर की चादर में ये अंदर का 20 सेंटीमीटर भी वो किया गया है, मतलब अंदर 20 सेंटीमीटर गड्ढा करके निकाला गया है सिंपली, है ना, ये बोला गया इसमें, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, एक वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकाली गई है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकाली गई, वॉल्यूम इक्वल्स टू ये 450 एरिया इंटू डेप्थ, एरिया इंटू डेप्थ,
है ना, कितनी सॉइल निकाली गई, एरिया इंटू डेप्थ इक्वल्स टू एरिया इज 450 मीटर स्क्वायर इंटू डेप्थ, यानी कि कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, 0.2 मीटर तो ये आ जाएगा 90, है ना, 90 मीटर क्यूब, है ना, ये जाएगा ऐसे 2 इंटू, हाँ 90 मीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया किसका, इसका एरिया, जो मतलब वॉल्यूम आ किसका, जो हम लोगों ने प्लॉट ऑफ लैंड निकाला था। अब उसी प्लॉट ऑफ लैंड से हम लोग को सिलिंड्रिकल पिलर बनाना है, तो क्या बोला है, सिलिंड्रिकल पिलर हैज अ बेस रेडियस ऑफ 3 मीटर्स, तो इसका बेस रेडियस कितना है 3 मीटर्स का, है ना। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस पिलर, अब इसका हाइट पता करना है, तो इसका भी वॉल्यूम इसी के बराबर होगा, है ना। तो 90 मीटर क्यूब इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 90 इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर इंटू एच, है ना। तो एच क्या आ जाएगा, एच इक्वल्स टू आ जाएगा सिंपली 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 से ये जाएगा कितना 10 टाइम्स, तो ये सिंपली 10/पाई आ जाएगा। 10/पाई की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, है ना, एक बार देखें, 10/पाई की अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.18 मीटर्स। तो हम लोग का हाइट कितना आ गया, हाइट की वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेटली 3.18 मीटर्स, या फिर कह सकते हैं 10/पाई मीटर्स, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग का ये खत्म होता है सेशन, है ना। होपफुली चीजें समझ में आई हो, होपफुली चीजें सॉल्व हो पाई हो, है ना। और ठीक है, फिर अगर इसके पार्ट 2 होगा तो होपफुली उसमें मिलेंगे, नहीं तो फिर कुछ और तो हो गई होगा ऑब्वियसली, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।